तो भाई लोग, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा था, पाक सॉन्गमिन का दोस्त मिनजुन के पास आता है और उसके पास आके बोलता है, मिनजुन अभी तुम्हारी बारी है मरने की, तुम लूजर, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, बट सीरियसली तुमको बोला किसने था ऐसे हीरो बनने के लिए। और वो उसको ऐसे खींचते हुए ले जा रहा होता है जिसकी वजह से भी मिनजुन का ब्लड पूरा फ्लोर पे लग रहा होता है और ये भी मिनजुन को अच्छे से उठा नहीं पा रहा होता है। तो ये अपने दोस्त को बुलाते हुए कहता है, हे योम तांग, मेरी मदद करो इसको नीचे फेंकने में। फिर ये दोनों मिनजुन को उठा के नीचे फेंकने की कोशिश करने लगते हैं और ये नीले हुडी वाला बोलता है कि मुझे तो लगता था कि ये बहुत ज्यादा हल्का होगा, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा भारी है। और फिर 3 की गिनती पे ये लोग उसको उठाते हैं और नीचे फेंक देते हैं। लेकिन तभी मिनजुन की आवाज आती है और वो बोलता है, तू भी मेरे साथ आने वाला है कमीने। और फिर ये नीले हुडी वाला भी लड़का नीचे गिरने लगता है मिनजुन के साथ ही, और मिनजुन गिरते हुए बोलता है कि हम दोनों नर्क में साथ में चलेंगे। और ये नीले हुडी वाला लड़का गिरते हुए चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से पाक सॉन्गमिन पीछे देखता है और वो देखता है कि इसका दोस्त नीचे देख के चिल्ला रहा होता है, सियोंग्योन। और ये ऐसे इसको चिल्लाते हुए देखकर पाक सॉन्गमिन पूछता है कि हे क्या हुआ। और फिर इसका दोस्त बताता है कि सियोंग्योन भी मिनजुन के साथ फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया। और ये सुन के अभी पाक सॉन्गमिन बोलता है कि ये गधा। फिर हम लोग मिनजुन और उस नीले हुडी वाले लड़के पे आते हैं। हम लोग देखते हैं कि अब ये दोनों नीचे गिरे हुए होते हैं और साइड से ऐसे ज़ॉम्बीज की आवाजें आ रही होती हैं। फिर ये नीले हुडी वाला लड़का बैठते हुए बोलता है कि फक इट। और फिर इसका ध्यान इसके पैरों पे जाता है और वो देखता है कि इसका पूरा पैर वगैरह टूट रखा है अभी, जिसको देखकर ये बोलता है, शिट, आखिर मेरे पैरों को क्या हो गया। और फिर ये मिनजुन को देखता है और मिनजुन अभी खड़ा होने लगता है और उसको ये ऐसे खड़ा होते हुए देखकर ये बोलता है, मिनजुन। और फिर ये इसका पैर पकड़ लेता है और फिर आगे बोलता है कि तुम कमीने मिनजुन, तुमको क्या लगता है कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो। और फिर दर्द वाली आवाज में कहता है कि डैम इट, मेरा पैर प्रोबेबली टूट रखा है अभी तुम्हारे वजह से, मेरी मदद करो। तभी हम लोग देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी जस्ट इसके पीछे आ जाता है इसको काटने के लिए और अभी भी बोल रहा होता है कि मिनजुन मेरी मदद करो। और फिर हम लोग खून के छींटे देखते हैं, मतलब कि उस ज़ॉम्बी ने इसको काट लिया होगा। और जब वो ज़ॉम्बी इसको काटता है तो बहुत जोर से ये चिल्लाता है और ये सब ऊपर से पाक सॉन्गमिन और उसका दोस्त देख रहे होते हैं। और उसका दोस्त ये सब देख के कहता है, डैम इट, अब हम लोग क्या करें। और पाक सॉन्गमिन बोलता है कि मुझे नहीं पता, उस कमीने को वहीं छोड़ दो। और अब ये सब पीछे से हानेना देख रही होती है और ये देखती है कि अभी इन दोनों का ध्यान इससे हटा हुआ होता है, तो वो मौका देख के वहाँ से भागने लगती है। और पीछे से पाक सॉन्गमिन ये देख लेता है इसको भागते हुए, तो वो भी इसके पीछे दौड़ने लगता है। और फिर हानेना ऐसे कूद के बाहर निकल जाती है और फिर इन लोगों ने जो बैरिकेड वगैरह बनाया था शेल्फ वगैरह से, वो उसके ऊपर से कूद के जाने लगती है। और पीछे से पाक सॉन्गमिन चिल्लाता है, हानेना, यही अच्छा होगा कि तुम वहीं पे रुक जाओ। और फिर पाक सॉन्गमिन गुस्से से इसको बोलता है कि तू कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई भागने की। और हम लोग देखते हैं कि इसकी ये सब बातें सुनकर भी हानेना रुकती नहीं है, वो धीरे धीरे करके शेल्फ के ऊपर से साइड से जाने लगती है। और पीछे से पाक सॉन्गमिन अभी भी चिल्ला रहा होता है कि तू कुतिया, तुझे आखिर क्या लगता है कि तू इतनी रात को आखिर कहाँ जा रही है, वो भी ऐसे जगह से जहाँ पे चारों ओर अभी ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हानेना इसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है और आगे बढ़े जा रही होती है। फिर वो आगे एंड पे थोड़ा पहुंच जाती है और उसके सामने एक छत होता है, लेकिन उस छत पर से जाने के लिए इसको कूदना पड़ेगा। लोग देखते हैं कि भी हानेना ये देख कर अभी थोड़ा सा रुक जाती है और पाक सॉन्गमिन इसके पीछे आते हुए अभी चिल्ला रहा होता है, तू बस रुक, मैं तुझे अभी पकड़ लूंगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि हानेना इसकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से जंप लगा देती है। जंप लगाने के बाद वो उस छत पे पहुंच जाती है और उस छत पे पहुंचने के बाद वो पीछे पलट के देखती है और पाक सॉन्गमिन अभी भी इसके पीछे आ रहा होता है और वो आते हुए बोल रहा होता है कि हा तू कुतिया, तू सच में वहाँ पे पहुंच गई कूद के, अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो तू। और फिर ये आगे बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जिस बैरिकेड के ऊपर से ये अभी जा रहा होता है वो डिसबैलेंस होने लगता है और पाक सॉन्गमिन ये चीज देखकर थोड़ा डर जाता है। तभी शेल्फ वगैरह के साथ ये नीचे गिरने लगता है और फिर ये नीचे गिर जाता है। और हानेना भी छत पर से देख रही होती है कि ये नीचे गिर गया है और ये देखकर ये अपने मन में सोचती है कि मेरे पास अभी यही मौका है। और फिर ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि यहाँ पर, इस तरफ, इस तरफ। और इसको ऐसे चिल्लाते हुए देखकर ज़ॉम्बीज का ध्यान इसकी तरफ जाता है और पाक सॉन्गमिन भी इसको भी नीचे से चिल्लाते हुए देख रहा होता है। हानेना अभी भी छत पर से चिल्लाई जा रही होती है कि हे सभी लोग इस तरफ आओ, यहाँ पर एक बुरा लड़का है, प्लीज इसे कोई यहाँ से ले जाओ। और अभी पाक सॉन्गमिन इसको ऐसे चिल्लाते हुए देखकर थोड़ा डरते हुए बोलता है, हाँ नैना, तुम कुतिया कहीं की, मैं तुमको डेफिनेटली मार दूंगा। और तभी इसका ध्यान साइड में जाता है और ये देखता है कि 2 ज़ॉम्बीज इसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं, जिसको देखकर ये बोलता है, डैम इट। और फिर ये भागने लगता है और ये दोनों ज़ॉम्बीज भी इसको दौड़ाने लगते हैं और ऊपर से ये सब हानेना देख रही होती है और ये दौड़ते हुए अभी भी चिल्ला रहा होता है कि हे मुझसे दूर हटो। फिर ये सब देखने के बाद हानेना कहीं और देखने लगती है और अपने मन में सोच रही होती है, मिनजुन कहाँ पर है, प्लीज प्लीज सेफ रहना। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तभी मिनजुन आ भी जाता है और ये लंगड़ा रहा होता है अभी, और इसको देखकर हानेना भी चिल्लाती है, मिनजुन। फिर इसको देखकर अपने मन में सोच रही होती है
थैंक गॉड ये सेफ है। फिर ये चिल्लाती है कि यहाँ पर मैं यहाँ हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि अभी मिंजुन हाफते हुए इसकी तरफ आ रहा होता है और हाने ना ऊपर से चिल्ला के कहती है कि क्या तुम ऊपर चढ़ सकते हो। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिंजुन अभी ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है और थोड़ा मेहनत करते करते ये ऑलमोस्ट चढ़ भी जाता है। ये अभी भी हाफ ही रहा होता है और हाने ना इसको अभी चढ़ता हुआ देखकर अपने मन में सोच रही होती है कि बस थोड़ा सा और प्लीज। और फिर मिंजुन ऊपर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और हाने ना इसका हाथ पकड़ के इसको ऊपर खींचने लगती है और ये हाफते हाफते ऊपर पहुंच जाता है। और इसको देखकर अभी हाने ना कहती है कि तुमको जो पहले इंजरीज हुई थी वो अभी ठीक है ना, और तुम्हें अभी तक किसी इन्फेक्टेड ने नहीं काटा है ना। और इसकी बात का रिप्लाई करते हुए भी मिंजुन दर्द वाली आवाज में कहता है कि लकीली मैंने उन इन्फेक्टेड लोगों को अवॉइड तो कर लिया, लेकिन मुझे अभी बहुत ज्यादा कमजोरी सा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि साइड से कोई चिल्लाता है और फिर इन दोनों का ध्यान उधर जाता है। तो ये लोग देखते हैं कि ये वही पाक सॉन्गमिन का दोस्त है जो अभी चिल्ला के कह रहा होता है कि हे तुम कमीनो, आखिर पाक सॉन्गमिन कहाँ है, हमारे लिए अच्छा अभी यही होगा कि तुम वहीं पे रुके रहो। और ये सब सुन के अभी मिंजुन हानेना से कहता है कि हमें भागना होगा अभी। और हानेना इसका रिप्लाई करते हुए कहती है ठीक है। और फिर लोग किनारे पे आते हैं और हानेना मिंजुन से पूछती है कि क्या तुम अभी भाग सकते हो। और मिंजुन अभी दर्द वाली आवाज में कहता है कि मेरी चिंता मत करो, बस तुम अभी खुद भागने पे फोकस करना। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग उस छत पर से नीचे कूद जाते हैं। फिर नीचे कूदने के बाद अभी हानेना मिंजुन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। और अभी मिंजुन दर्द में कराने लगता है। फिर हानेना इसको पकड़ के भागने की कोशिश करने लगती है और भागते भागते इससे बोल रही होती है कि मिंजुन सिर्फ थोड़ा सा और, प्लीज बेहोश मत होना, अभी हम कोई ना कोई सेफ जगह ढूंढ ही लेंगे। और फिर ये दोनों साथ में ऐसे धीरे धीरे करके आगे जाने लगते हैं और इनके पीछे अभी भी ज़ॉम्बीज़ की आवाजें आ रही होती हैं और कोई अभी भी चिल्ला रहा होता है कि सेव मी सेव मी। मे बी ये पाक सॉन्गमिन या फिर इसका कोई दोस्त होगा। और फिर हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये लोग अभी भी ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं और आसपास से अभी ज़ॉम्बीज़ की आवाजें आ रही होती हैं। तो हानेना मिंजुन से कहती है कि पक्का यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ हैं, जैसा एक्सपेक्ट किया था हमने, रात में सच में बहुत सारा डेंजर होता है। और इसकी ये बात सुन के मिंजुन अभी दर्द वाली आवाज में कहता है हाँ नैना, अगर इन्फेक्टेड लोगों ने हमें देख लिया तो हम दोनों मरेंगे, तो मुझे यहीं पे छोड़ दो और भाग जाओ। और इसकी ये बात सुन के हानैना कहती है कि तुम आखिर क्या बोल रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है इससे कि मुझे यहीं पे छोड़ दो और भाग जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमें ज़ॉम्बीज़ पकड़े या ना पकड़े, मैं तुमको बचा के रहूंगी। और फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और हानैना बोल रही होती है कि इस तरफ यहाँ से बुरी स्मेल नहीं आ रही है, शायद इन्फेक्टेड यहाँ पर नहीं है। और फिर ये लोग थोड़ी देर और आगे बढ़ने के बाद एक जगह पे पहुंच जाते हैं और मिंजुन अभी भी हाफ रहा होता है। मे बी शायद इसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है उसके वजह से। और फिर हानैना का ध्यान एक जगह पे जाता है और वो देखती है कि कोई सा तो जगह होता है जिसका डोर अभी ओपन होता है। और फिर ये अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद ये चेक करने लगती है कि यहाँ पर कोई इन्फेक्टेड है या नहीं। और ये चेक करने के बाद ये अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इन्फेक्टेड है। और फिर ये मिंजुन को भी अंदर ले आती है और मिंजुन से बोलती है कि चलो यहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं। और फिर ये मिंजुन को नीचे जमीन पे लेटा देती है और थोड़ा डरते हुए बोलती है कि मिंजुन प्लीज सेफ रहना। और मिंजुन दर्द वाली आवाज में कह रहा होता है हाँ। और इसकी अभी ऐसी हालत देख के अभी हानैना रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि मैं गलत थी, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आती तो तुम अपने घर पे छुप के रह सकते थे आराम से। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, मैंने इन्फेक्टेड लोगों को अटैक किया था और तुमको डेंजर में डाल दिया। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, मेरे ही वजह से तुमको उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आना पड़ा था और अब तुम्हारी हालत ऐसी हो रखी है। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, तुम स्कूल में भी मेरे वजह से इतना सब कुछ झेलते थे, इन सब में मेरी गलती थी। फिर ये मिंजुन को पकड़ के रोते हुए बोल रही होती है प्लीज ठीक हो जाओ। और ये अभी यही सब बोलते हुए रो रही होती है और तभी इसको पीछे से कोई आवाज सुनाई देता है जिसकी वजह से ये तुरंत पीछे पलट के देखती है और ये देखती है कि वहाँ पे एक शैडो है किसी इंसान का। और उस शैडो को देखकर ये अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर वहाँ पर कौन है। और बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म हो जाता है। अब आगे के चैप्टर्स देखने के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट भी कर देना। बाय द वे, जब मैंने चैप्टर नंबर 8 डाला था तो उसमें बहुत सारे लोग ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि मुझे चैप्टर नंबर 8 डालने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया। तो यार मैं बता दूं कि जिस फोन में मैं अपना वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर का काम करता था वो फोन की हालत अभी कुछ ऐसी हो रखी है और इसमें मेरी गलती है भाई। ये एक्चुअली में मुझसे गिर गया था जिसकी वजह से इसका हालत कुछ ऐसा हो गया है और मेरी फैमिली वालों ने भी इसको बनवाने से मना कर दिया है क्योंकि भाई ये पहली बार नहीं है जब मुझसे ये फोन टूटा है। मुझसे पहले भी ये फोन बहुत बार टूट चुका है और मेरी फैमिली ने बनवा के मुझे ये फोन दिया था और मैं फिर से तोड़ देता था, जिसकी वजह से मेरी फैमिली ने इस पर मना ही कर दिया है और बोला है कि अगर मुझे ये फोन बनवाना ही है तो अब मैं अपने पैसे से बनवाऊं और वो लोग इस फोन को बनवाने में अब कोई हेल्प नहीं करेंगे और इसी की वजह से भाई मैं ये फोन बनवा नहीं पा रहा हूँ। बाय द वे, ये फोन टूटे हुए अभी 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। अब देखो मैं बनवाने को बनवा तो लूं लेकिन अभी मेरे पास थोड़े पैसे की कमी चल रही है और मैं घर पे भी अभी पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि अगर उनको पता चलेगा कि मैं फोन बनवाने के लिए पैसे मांग रहा हूँ तो वो लोग नहीं देंगे मुझे पैसे, तो मुझे खुद पैसों का जुगाड़ करके अपना ये फोन बनवाना होगा। तो इसलिए मुझे अभी ये फोन बनवाने में थोड़ा
टाइम लगेगा। जो चैप्टर 8 था और जो तुम अभी करंटली वीडियो देख रहे हो वो सब मैंने किसी और के फोन से बनाया था। और भाई ऑफ कोर्स वो किसी और का फोन है तो मुझे वो हमेशा तो मिलेगा नहीं, मुझे कभी कभी मिलता था, इसलिए मुझे कभी कभी मौका मिलता था कि मैं वॉइस ओवर वगैरह कर पाऊँ और वीडियो को एडिट कर पाऊँ। और इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया वीडियो बनाने में। और भाई मुझे आने वाले टाइम में भी यही सब प्रॉब्लम वगैरह फेस करना पड़ेगा जब तक मेरा फोन बन नहीं जाता है वापस। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियोस डाला करूँ। भाई यार तुम लोग जल्दी से चैनल को ग्रो करवाओ ताकि मुझे किसी और से पैसे मांगने की जरूरत ही ना पड़े और मैं खुद अपने चैनल से पैसे कमा कर खुद ये सब कर सकूं और आगे मुझे ये सब प्रॉब्लम को फेस ही ना करना पड़े। तो बस यही सब रीजन था जिसकी वजह से मुझे चैप्टर नंबर 8 डालने में इतना ज्यादा लेट हो गया था। बाय द वे मुझे ये आज का चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा लगा क्योंकि मैं जब नॉर्मली चैप्टर वगैरह एक्सप्लेन करता हूँ तो वॉइस ओवर 20 से 22 मिनट की हो जाती है एंड उस वॉइस ओवर को एडिट वगैरह करने के बाद वो 15 से 16 मिनट की होती है। लेकिन आज का ये वॉइस ओवर सिर्फ 14 से 15 मिनट का ही हुआ है और हो सकता है कि मैं जब इसमें से खाली स्पेसेस या फिर फालतू के पार्ट्स वगैरह काटूं तो ये वॉइस ओवर सिर्फ 8 से 9 मिनट का ही रहा है। खैर छोड़ो, अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।